हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी 11 बज रहे हैं। आज की वीडियो है व्हाट आई ईट इन अ डे। और अभी मैं जिम जाऊँगी अपना डाइट लेने। एंड जो जिम में मैं खाऊंगी जाके ना, वो आप घर में भी बना सकते हो। एंड वो कैसे बना सकते हो उसकी पूरी रेसिपी मैं दिखा दूंगी। क्योंकि देखो, मेरे तो घर के पास है जिम, मेरे तो घर के मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं तो वहीं खा आती हूँ। वहाँ कैंटीन है क्योंकि, लेकिन हर किसी के जिम में कैंटीन नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज़ होती भी है तो मतलब दूर हो सकता है उनका जिम। और घर के आसपास कोई शॉप हो न्यूट्रिशन फूड की, वो भी मुश्किल ही होती है। मेरे घर के आसपास तो देखो नहीं थी, अभी अभी आई है, अभी कुछ महीनों पहले ही। तो उसकी जो रेसिपी है वो बहुत इजी है, सब चीज़ घर में बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत 5-10 मिनट की रेसिपी है बस। वही मैं पूरी रेसिपी दिखा दूंगी, जैसे भैया मेरा खाना बनाएंगे मैं सब शो कर दूंगी उसमें। चलते हैं तो। एंड आज का पूरा मैं अपना खाना कैसे बनता है, क्या खाती हूँ अभी मैं, और उसका न्यूट्रिशन क्या क्या है, रेसिपी क्या है, सब शेयर करूँगी। तो मैं जिम आ गई हूँ एंड मैं जिम वर्कआउट करने नहीं, खाना खाने आई हूँ। देखो अब भैया शेक बनाएंगे मेरा। सोया मिल्क डल गया, वे प्रोटीन डलेगा। आप भी प्रॉपर शक्ल दिखा के तो अब प्रोटीन डलेगा। ये 24 घंटे ईयरफोन लगा के फोन पे बात करते रहते हैं अपनी वाइफ से। आप पूरे दिन किससे रहते हो कॉल में? जब भी, लेकिन जब भी कॉल करूँ आपका बिजी आता है हमेशा किसी न किसी। ऐसे समय ही होता है मेरे पास बात करने का, तो पूरा टाइम बिजी रहता हूँ, बात ही नहीं हो पाती। आप नहीं बात करते खाना नहीं बनाते? आप बात करते खाना नहीं बनाते? नहीं बनाते। ये गया चीकू अंदर, 2 चीकू। चीकू ऐसे किस चीज के लिए? कार्ब्स के लिए डालते हो या टेस्ट के लिए डालते हो? टेस्ट के लिए, कैलोरी के लिए, सब चीज के लिए होता है। इसमें कार्ब्स भी है, टेस्ट एनर्जी के लिए होता है, कैलोरी बहुत होती है, टेस्ट भी होता है। ऐसा लगता है चॉकलेट शेक में पूरा चॉकलेट फ्लेवर आता है। जब प्रोटीन तो है ही चॉकलेट फ्लेवर का, वैसे भी लेकिन लगता है। और कोई दूध अलग से नहीं। सब्जियाँ, छोटी वेजीज, खीरा, टमाटर, प्याज। ये ना टमाटर, प्याज, खीरा। और ये पीनट बटर, नहीं, हाँ पीनट बटर उसका, हाँ वो मेयोनीज टाइप का, टेस्ट के लिए कि गले से नीचे उतर जाए, खाया जाए। और वो पनीर, नॉर्मली एक सैंडविच में 100 ग्राम पनीर डलता है, लेकिन मैं डलाती हूँ 150 ग्राम। आप भी पूरे फूड ब्लॉगर स्टाइल में लगा रहे हो। अब वो सैंडविच मेकर में सीखेगा। जिसके घर में सैंडविच मेकर ना हो वो तवे पे सेक सकता है। क्योंकि अगर मेरे घर में बनाती तो मैं तवे पे ही सेकती क्योंकि मेरे घर पे भी नहीं है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे घर से तो, बट हर किसी के घर के पास जिम होता नहीं, और होता है तो उसमें कैंटीन नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है इस जिम की कि इधर कैंटीन है। नॉर्मली जिम मैंने बहुत ही रेयर जिम में देखी है जहाँ होती है।
तो या अगर आपके पास कैंटीन नहीं है जिम में तो डाइट शॉप जहाँ पे डाइट फूड मिलता हो, कई बार वो भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे यहाँ भी नहीं था वो, अब मेरे यहाँ नया बन गया है, बट मेरे यहाँ नहीं था अब तक, ठीक है। तो आप लोगों का लास्ट ऑप्शन है घर में बनाना, ठीक है। और आप पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते हो फालतू में। देखो मैं तो अभी यही कर रही हूँ, मतलब अभी और कुछ कर ही नहीं रही मैं, तो मैं इन चीज़ों में खर्चे करती हूँ ढंग से। बट अगर आप कहीं और भी लाइफ स्टाइल है और भी चीज़ें हैं ना लाइफ में करने के लिए, तो फिर आप इतना खर्चा करना इन चीज़ों में प्रेफर कम ही करोगे ना, इतना मतलब थोड़ा होता है ना, मैं खुद भी यही करती हूँ। तो आप घर में बना सकते हो, उसके लिए मैंने रेसिपी पूरी दिखा रही हूँ, उसमें मैं रेसिपी है ना। आप अभी देखोगे कि शेक कैसे बनता है, सैंडविच कैसे बनता है, एंड वो सारा घर के प्रोडक्ट से ही बनता है। वो प्रोडक्ट बहुत कुछ घर में बहुत ईजिली अवेलेबल प्रोडक्ट से ही बनता है ये, और किस तरह से बनता है बहुत ईजी है, बहुत ईजी, 5 मिनट का भी काम नहीं है बनाना। तो मैंने रेसिपी पूरी दिखाई है, देखो अब आगे मेरे सैंडविच और शेक की रेसिपी। एंड ये शेक जो था ये मैं दिन में 2 बार पी लेती हूँ कभी कभी। तो ये थी मेरी पहली मील, सो के उठ के मैं अभी सो के मेरी पहली मील, और अब मेरी बाकी मील भी देख लो। कितना लोकल एरिया है ये, एंड इस लोकल से एरिया में ये काम कर रही है, लोकल एरिया लोकल। और ये मेरे बच्चे मेरे स्वागत करने आ गए हैं। ये बच्चा नहीं है ये तो आदमी है, ये बच्चा है। देखो धूप कितनी हो रही है, गर्मी आ गई है, प्यास लग रही है, पानी दूँ? अभी भी जिसमें जिम आई हूँ, एंड आज मेरा ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स है, एंड मुझे बहुत नींद आ रही है। बट ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज ब्रदर। तारा भाई जोगिंदर का डायलॉग है, नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के मामले में। तो बस माइंड मेकअप करना है अपने आप का कि कर ले वर्कआउट, सब कर रहे हैं, देन वाई यू कैन नॉट, यू ऑल्सो कैन if they can। तो बस अब एंड आई थिंक यही मोटिवेशन है कि मन नहीं है और तुम तब भी कर रहे हो। मतलब जब भी तुम्हारा मन ना करे ना, तो ये सोचो कि यार यही तो वो डेज है जब तुम्हारा टेस्ट लेता है यूनिवर्स, जब गॉड तुम्हारा टेस्ट लेता है कि तुम अगर इन दिनों नहीं उठ पा रहे हो। देखो जब बंदा मोटिवेटेड हो और उसका मन करे तो हर कोई कर लेता है, तो कोई भी कर लेता है, ना करने वाला बंदा भी कर लेता है उस दिन मेहनत जब है असली, जब तुम्हारा मन ना करे और तुम तब करो। एंड यही होता है टेस्ट जो हमारा यूनिवर्स गॉड लेता है। खुद से बोला एक बार, अभी नहीं उठी पहली बात तो हम देखो, अगर हमें आलस आया, हम सो गए, फिर से नहीं उठे, तो ना वो चीज़ याद करो जब तुम उठ जाओगे ढंग से, जब तुम्हारी आँख खुल जाएगी शाम तक, दोपहरी तक, तब तुम कितना रिग्रेट करोगे, तब तुम्हें कितना कैसा फील होगा, वो फीलिंग अभी याद कर लो। नहीं करना ना वैसा फील, तो उठ जाओ। थोड़ी देर की बात है, एक बार उठ जाते हैं ना तो फिर सारा आलस भाग जाता है। एक बार खुद को समझा लो, खुद से बात करा करो थोड़ी देर कि ऐसे कुछ कर पाऊँगा मैं, दुनिया इतनी मेहनत कर रही है अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, इनमें से सिर्फ सो के उठा जा रहा, इतनी सी चीज़ मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या ही कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में जब मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा था। ये चीज़ सोचा करो। नाम मोटिवेशन आया तो मेरा नाम बदल देना। ये सोच के उठ तो गई थी, अब जिम में आके चली गई मोटिवेशन, मतलब चली तो नहीं गई है बट आलस आ रहा है। बट आई नो स्टार्ट करूँगी तो बॉडी गर्म हो जाएगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा।
हो जाता है बार बार चेक करने की, कोई देख तो नहीं रहा है पीछे से, कोई नहीं देखेगा, इससे शर्म लगती है, किसने देख लिया तो मैं किसी पागल होंगी। बट यार दुनिया करती है ना वीडियोस बनाना, तो इसमें अजीब लगने का क्या है। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे पोस्ट करती हूँ या स्टोरी डालती हूँ, सोचती हूँ कि मैं थोड़ी चीप हरकत तो नहीं करती, जैसे कि मैं कुछ गंदी फोटो वो लग रही है मुझे, कुछ डायलॉग्स मेरी भाषा थोड़ी अजीब है, तो वो मेरी रियल है। बट मुझे लगता है कभी कभी ऑडियंस मिसजज तो नहीं कर लेगी मुझे, मिसजज। हाँ, एंड मैंने तुमसे बता ही रखा है शायद मेरे बोलने के तरीके के ऊपर या फिर मेरा एक्सेंट, इन सब पे मेरे को बोला जाता है बहुत ज़्यादा कि मैच नहीं करती तुमसे, पर्सनालिटी ख़राब करती है वो चीज़। देखो मैं वो इंस्टाग्राम की चौधरी नहीं हूँ जो एक्सेंट फेक करे अपना, ठीक है, जो है अब वो है। हाँ, कहीं जॉब पर्पस हो गया, इंटरव्यू कुछ हो गया मेरा इंपॉर्टेंट, कोई ब्रांड मीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ है ना, तो वहाँ मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी ढंग से रहने की, ढंग से बोलने की, अपनी लैंग्वेज पे, अपने एक्सेंट पे, वहाँ मैटर करती हैं चीज़ें। अब इंस्टाग्राम यूट्यूब ये मेरा पेज है, ये मेरे बारे में है। अब तुम मेरी रियल पर्सनैलिटी नहीं देखोगे वहाँ, मुझे ही नहीं देखोगे, तो तुम क्या देखोगे वहाँ? तुम मुझे जानने के लिए, मेरे को देखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मेरी बॉडी, मेरी फिटनेस, ये जो भी चीज़ें इनके लिए तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं वही चीज़ फेक कर दूँगी या वही चीज़ मैं नहीं करूँगी, तो फिर फ़ायदा क्या? हाँ, अब मैं हेटर्स की सुनूँ या अपने फैंस की सुनूँ? ऑब्वियसली जो मुझे पसंद करते हैं उनकी सुनूँ, एंड जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे पसंद ऐसे ही करते हैं, वो नहीं चेंज होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। हाय एवरीवन, तो मैं जिम से घर आ चुकी हूँ। मेरा प्लान था पूरा हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स का वर्कआउट बताने का। हर बार मेरे साथ यही होता है, मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग में आज वर्कआउट बताऊँगी अपना, और फिर मैं वर्कआउट नहीं बताती हूँ पूरा, मैं पूरी शूटिंग नहीं करती हूँ, एंड मैं सेट्स एंड रेप्स भी स्किप कर देती हूँ, बताने के लिए भी एंड रिकॉर्ड करने के लिए भी। मतलब रियल में तो करती हूँ, कभी स्किप नहीं करती, बस रिकॉर्डिंग में छूट जाता है, क्योंकि एक तो फ़ोन की बैटरी चली जाती है। मैं 2 फ़ोन कैरी करती हूँ उस टाइम पे, एंड 2 फ़ोन में से एक से गाने सुनती हूँ, एक से रिकॉर्ड करती हूँ, या कभी स्पेस भर जाता है, चलो स्पेस नहीं भरता है तो मतलब मुझे लगता है यार मैं ट्राईपॉड नहीं है, मुझ पर कुछ नहीं है, एंड मैं जिम अकेले जाती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंड हो जो रिकॉर्ड करे, एंड ना कोई ट्राईपॉड है, तो मुझे ना इधर उधर फिक्स करना पड़ता है फ़ोन, किसी मशीन में लगा दिया, बॉटल के सहारे अटका दिया, या कहीं भी घुसा दिया, कहीं भी एडजस्ट करके करती हूँ रिकॉर्ड में। तो एक तो एंगल्स अच्छे नहीं आते हैं, फिर मुझे लगता है एंगल अच्छे नहीं आ रहे, फ़ायदा क्या रिकॉर्ड करने का, समझ तो आ नहीं रहा है कुछ, शायद ऐसा मुझे लगता है। मैं आजकल आफ्टर जिम मतलब नॉर्मल अपना डंबल्स वगैरह वाला वर्कआउट के बाद मैं थोड़ा कार्डियो करने लगी हूँ डेली, एंड कार्डियो मैं अपने घर के पास वाले जिम में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ मील खाने भी जाना होता है, एंड मेरी बहन भी वर्कआउट करती है तो उसको भी हेल्प करने जाना होता है। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ उसके लिए, अब मैं थोड़ा कार्डियो करूँगी। तो अब बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं जा रही हूँ जिम। कायदे में रेस्ट डे होना चाहिए था, बट नहीं हो पाता ना, रेस्ट लेने में लगता है दिन वेस्ट हो गया, बल्कि ज़रूरी है रेस्ट लेना, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है रेस्ट लेने का तो तुम एक काम कर सकते हो, तो तुम कार्डियो कर सकते हो थोड़ा सा, तो कोशिश करूँगी ज़्यादा करूँ, बट हाँ थोड़ा सा, मेन मोटिव तो यही है।
तो मैं अब जा रही हूँ अपने घर के पास वाले जिम में। अब लेकिन जाने में मुझे है कम से कम 25 मिनट्स बहुत होते हैं। तो इतने मैं पहले तो रेडी होंगी जिम के लिए, ठीक है। ये है टैंक जिसे पहन के मैं कार्डियो करने वाली हूँ। कार्डियो में देखो मैं मेरे से एक्सरसाइज पूछोगे, मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज करती हूँ कार्डियो में एंड उनमें बेस्ट देती हूँ अपना, रनिंग एंड स्किपिंग, और कोई कार्डियो नहीं करती मैं, ना उसमें मज़ा आता ना मुझे इफेक्ट फील होता। बेस्ट मुझे लगता है जिम में करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज ये सही है। और अब मैं प्रोटीन पीऊँगी, क्रिएटिन लूँगी मैं। देखो क्रिएटिन का टाइम कोई पूछ सकता है क्रिएटिन किस टाइम लेना चाहिए। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे तुम किसी भी टाइम ले सकते हो। तो बस एक चीज़ मेक श्योर करो कि तुम कंसिस्टेंटली ले रहे हो, मतलब डेली लो, किसी भी टाइम लो लेकिन डेली लो। मेरी प्रेफरेंस तो यही है, देखो मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि कम से कम लेने में ढंग से गैप, मतलब जैसे कि अगर आज इवनिंग में ले रहे हो ना तो कल को भी इवनिंग वगैरह के आसपास ही लेना। वैसे इसका कोई पॉइंट तो ऐसा कभी सुना तो नहीं है मैंने, बट ये मेरी खुद का दिमाग चलाया हुआ है ये चीज़, क्योंकि मैंने मान लो कल रात को लिया और सुबह उठते फिर से क्रिएटिन ले लिया, तो शायद मैं कहीं लैग कर रही हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। कि एक प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो इतना गैप तो हमने दिया भी नहीं है, रात में तो सोए हैं हम, कुछ फूड इनटेक नहीं करा, तो सही है कैसे करना, फीलिंग आती है एक, तो उस वे में कह रही हूँ। वरना तुम किसी भी टाइम ले सकते हो, और इतनी तो कॉमन सेंस है लोगों में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद, ठीक है। मैं ढंग से बताऊंगी नहीं कि मैं ब्रांड कौन सा लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ। तो मैं बता दूं, मैं खुद भी कुछ खास नहीं हूँ, मैं बहुत खास हूँ। ये रहा प्रोटीन 1 स्कूप, और ये गया गिलास में। अच्छा, और एक चीज, अब मेरे से पूछ सकता है कोई इंसान कि तुम ये ग्लास में क्यों पी रही हो। मुझे ये मैंने क्रिएटिन डाल दिया था क्या? मैंने क्रिएटिन डाला था क्या? या सिर्फ डब्बा खोला था, मैंने खोला था, डाला नहीं था। मैं वीडियो चेक करती, वरना मैं भूल गई थी। तो मैं से पूछोगे तुम ग्लास में क्यों पीती हो, क्योंकि शेकर में पीने से, देखो सबसे बुरी बात है प्रोटीन की कि तुमने अगर थोड़ा लेट कर दिया ना धोने में, तो उसमें ऐसी स्मेल आ जाती है ना जो जिंदगी में नहीं जाती शेकर में से। फिर शेकर मतलब फिर वेस्ट हो गया, फेंक दो फिर शेकर तुम, फिर तुम्हारा शेकर सही नहीं हो सकता। ऐसा मुझे, मेरे आज तक जितने भी शेकर में मैंने प्रोटीन छोड़ दिया ना पी करके और साथ नहीं धोया, तो उसमें स्मेल कभी नहीं गई है। मैंने कितना ही धो लिया, उसे कितना ही वॉश कर लिया हो, 1% तो रह ही जाती है, एंड वो चीज़ मुझे इरिटेट करती है। शेकर बीसीड वाले पीने के लिए अच्छा है, प्री वर्कआउट पीने के लिए अच्छा है, और कभी कभी इमरजेंसी में अच्छा है, बट जब तुम घर पे हो तो क्यों शेकर को गंदा करना, उसकी स्मेल फिर जाती नहीं है अगर बाय एनी चांस तुम नहीं धो पाए ऑन द स्पॉट उसको। तो इससे बढ़िया ग्लास में पी लो। एंड मेरा तो ये अच्छा है, मेरा प्रोटीन का तो डिजॉल्व क्या बोलते हैं, डिजॉल्व होने की पावर बोल सकती हूँ मैं, तो वो बहुत अच्छी है इस प्रोटीन की। तो वो इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं उनको तुम ग्लास में घुमाते रहो, वो नहीं डिजॉल्व होते हैं, वो उसके अंदर गोले छूट जाते हैं इतने मोटे मोटे, तो बहुत गंदा लगता है। तो तुम ऐसे पी सकते हो। एक और चीज़ आजकल मेरा वर्कआउट प्रोग्राम जो है बहुत अलग रखा हुआ है। मैंने बता चुका है शायद इस वीडियो में स्टार्टिंग में। तो इस वजह से मेरे बहुत सोरनेस है पैरों में और बहुत सोरनेस है बॉडी में, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कोशिश करूँगी मैं गोल पूरा कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत वो भी हो रखी हूँ उस टाइम फटीक, तो मुझे चाहिए एनर्जी। मतलब मुश्किल है इस टाइम पे एनर्जी गेन करना, क्योंकि जिस तरह का मैंने किया है ना अपने साथ अभी पिछले कुछ दिनों से, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इजी हो जाएगा टाइम के साथ साथ। चलो कितनी कैलोरीज हो गई।
लिया है और अब घर चलते हैं। हाय, तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं मील ले आई हूँ अपना लास्ट मील, प्रोटीन से पहले वाला। मैं लास्ट में प्रोटीन, धीरे बोल, मैं लास्ट में प्रोटीन पी के सोती हूँ, तो ये खाऊंगी, फिर इसके 1 घंटे या आधे घंटे बाद प्रोटीन पीऊंगी। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, फिर सो जाऊंगी। मुझे स्नैक का नाम ले रहा है। ये है 200 ग्राम चिल्ली चिकन। ओके, हाँ ये टेस्टी है, बट तुम उसको डेली खाओगे तो तुम्हें पता है कुछ भी टेस्टी चीज तुमसे डेली खाओगे तो तुम उसे खा कम पाते हो, तो मुश्किल हो जाता है उसे चबाना, क्योंकि तुम उसे डेली खाते हो। टेस्टी चीज है नो डाउट, बट हाँ, तो है, गले से नीचे ही नहीं हो जाता। चलो अभी खा लूं, फिर बाय बाय करते हैं। चुप रही हो, मैं ASMR करती हूँ। बस आवाज सुनना। ASMR डन। देखो मैं सुबह से आश्मेर बोलती थी और अजीब वर्ड था, है मतलब नहीं बोलते हैं ये आश्मेर, से कभी नहीं बोलते हैं। मैं बोलती थी ASMR को आश्मेर, ठीक है, उसे ASMR बोलते हैं, शायद वही बोलते हैं ना। तुम अगर पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं है। तो मैं वो कर रही थी। चलो तो अब सोने जा रहे हैं। तो मुझे ज़रा लेट हो गया था सोने में, क्योंकि मैं ये बुक पढ़ रही थी। मैं पहले ख़त्म कर लूँ। मैं ये बुक पढ़ रही थी, बुक का नाम है दी सीक्रेट। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे किस चीज़ की बुक है। जो बेवकूफ़ जिन्हें नहीं पता वो जाके सर्च कर सकता है। तो बाय, गुड नाइट।